सलाम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है। आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। भारतीय तलबा का आलमी स्कैंडल, मेलबर्न में $10 मिलियन की लूट मार। मोदी सरकार दुनिया को यह बयानियां बेचने में मसरूफ है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और टैलेंट एक्सपोर्ट करने वाली सुपर पावर है। यानी वो अपने नौजवान टैलेंटेड लोगों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं जो दुनिया की मईशत में रोल प्ले करते हैं। लेकिन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आने वाली ये रिपोर्ट ने सारा प्रोपेगेंडा ज़मीन बॉस कर दिया है। इंकशाफ हुआ है कि भारतीय तलबा और माइग्रेंट्स यानी वहाँ पे जो इंडियंस हिजरत करके गए हुए हैं ने मुख्तलिफ दुकानों और सुपर मार्केट से $10 मिलियन का सामान चोरी कर लिया। जी हाँ, $10 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये मुनज़्ज़म जराइम का एक नेटवर्क है। प्रोफेशनल शॉपलिफ्टर्स का ग्रोह जो तालीमी वीज़ा के पर्दे में मुल्कों में दाखिल होकर क्राइम की सल्तनतें खड़ी करता है। ये पहला वाकया नहीं है। जहां भी भारतीय कम्युनिटी की बड़ी तादाद बस जाती है वहां से एक ही खबर आती है, फ्रॉड, स्कीमें, स्कैम्स, करप्शन और क्राइम। कभी वीज़ा रिएक्ट्स, कभी टैक्स एवेजन, कभी साइबर क्राइम, कभी स्मगलिंग। ये है वो नया भारत जिसे मोदी बैरून मुल्क जलसों में बेचने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय इमिग्रेंट्स ने मेज़बान ममालिक के एतमाद को तोड़ा है। यानी वो लोग जो भारत से मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं वहाँ पे क्राइम और बहुत बड़े बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व होते हैं। मेलबर्न का स्कैंडल सिर्फ दुकानों की लूट मार नहीं बल्कि पूरी एक कम्युनिटी का पर्दाफाश है जो मौका मिलते ही माशरे के अंदर जहर घोल देती है। याद कीजिए, यही भारतीय डायस्पोरा है जिसे मोदी रेड कारपेट पर लेकर आता है। अमेरिका, बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी की रैलियां होती हैं तो यही लोग ज़बरदस्ती हाल भरने के लिए लाए जाते हैं। दुनिया को दिखाया जाता है कि इंडियन टैलेंट दुनिया को बदल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यही टैलेंट सुपर मार्केट के शेल्फ लूटने में भी मसरूफ़ है। नाज़रीन इकराम, यह भी देखने वाली बात है कि जब ये जराइम पकड़े जाते हैं तो भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन फ़ौरन एक और ड्रामा शुरू कर देती है। ये सब नस्ल परस्ती है, ये सब भारत के खिलाफ साजिश है। सवाल यह है कि अगर नस्ल परस्ती है तो फिर बार बार सिर्फ भारतीय कम्युनिटी क्यों इन स्कैंडल्स में मुलव्वस निकलती है? पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली और दीगर ममालिक के तलबा भी बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन क्यों उनके साथ ऐसे बड़े बड़े क्राइम स्कैंडल्स नहीं जुड़ते? फ़र्क सिर्फ नीयत और तरबियत का है, और वो जो जंगी जनून और पैसा बनाने की दौड़ मोदी ने हिंदुस्तान में शुरू की है ये उसका लाजमी नतीजा है। ये मामला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद नहीं है। अमेरिका में भारतीयों के नाम पर चलने वाले साइबर स्कैम कॉल सेंटर्स हर साल अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करते हैं। खलीजी ममालिक में भारतीय एजेंट वीज़ा रिएक्ट्स के जरिए नेटवर्क चलाते हैं। यूरोप में भारतीय गिरोह ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया में $10 मिलियन का डाका। सवाल यह है कि दुनिया कब तक भारत की इस क्रिमिनल डायस्पोरा को बर्दाश्त करेगी? मोदी सरकार और आरएसएस की मुनाफिकत भी बेनकाब हो गई है। एक तरफ वो खुद को विश्व गुरु यानी दुनिया का उस्ताद, दुनिया का गुरु कहलाते हैं, दूसरी तरफ उनके ही तलबा और माइग्रेंट्स यानी जो हिजरत करदा लोग हैं वो मेज़बान मुल्कों की लूट मार में मुलव्वस हैं। ये है असल भारत, एक करप्ट, जराइम पेशा और धोखेबाज रियासत जिसके असरात सरहदों से बाहर भी पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, मगर साथ ही एक मौका भी है। हमें दुनिया को ये हकीकत बार बार याद दिलानी होगी कि भारत सिर्फ खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक खतरा है। चाहे कश्मीर में जुल्म हो, एलओसी पर स्नाइपर हो या मेलबर्न में शॉप लिफ्टिंग, भारत का डीएनए ही ऐसा है जिसमें जुल्म और फ्रॉड और जराइम शामिल है। नाज़रीन इकराम, सवाल ये छोड़े जा रहा हूं आपसे कि क्या वही कौम जिसे मोदी सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, या ये एक जराइम पेशा माफिया है जो दुनिया भर में अपने मेज़बानों को लूटने में मसरूफ़ है? अब दुनिया को फैसला करना है कि भारत को एक काबिल एतमाद पार्टनर माने या एक मुजरम रियासत जिसके शहरी अपने मेज़बानों के एतमाद को तोड़ते रहे हैं। यह था नाज़रीन मेलबर्न का स्कैंडल, लेकिन इस कहानी में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि पूरी भारत की हकीकत छुपी हुई है। हमने देखा कि उससे पहले हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों में मुबैना तौर पर राह के ज़रिए से सिख लीडर्स को और अपने दीगर सियासी मुखालिफिन को, जो मोदी के मुखालिफिन थे, उनकी कत्ल गारत गरी की। और हमें यह भी पता है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आके ये कहा था कि जो सिख रहनुमाओं का कनाडा में कत्ल था उसमें मोदी सरकार
اور ان کی خفیہ ایجنسیاں براہ راست ملوث تھیں۔ یہ صرف کینیڈا میں نہیں ہوا، یہ امریکہ میں بھی ہوا، دنیا کے بیشتر ممالک میں ہوا۔ پاکستان میں تو کلبھوشن یادیو ایک انڈین آرم فورسز کا حاضر سروس آفیسر رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا اور آج تک وہ سامنا کر رہا ہے پاکستان کے اندر قانون کا۔ تو یہ ہے وہ بھارت کا عالمی چہرہ جس کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہماری طرف سے آج اتنا کچھ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔